हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम यूपी ट्रिपल एससी पैट में 2023 का शिफ्ट 2 में जो आज 28 अक्टूबर को जो आज शनिवार को आपका जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो शिफ्ट 2 है लिटरली फर्स्ट वाले से टफ है, क्योंकि इसमें जो पाँचों क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग ना काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा टफ है ये उससे। ओके, तो फर्स्ट वाला जो पेपर था वो आसान था। मैथ के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन देखेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, बस अपने आंसर को आप चेक करते रहिएगा और सॉल्यूशन भी आप देख लीजिएगा। जिनका कल एग्जाम है उनके लिए तो बहुत सारा ये बेनिफिट होने वाला है। किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और सॉल्यूशन किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x/21 मल्टीप्लाई x/189 इजकल टू 1। सॉल्व करने के बाद आपको बताना था x के किस मान के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक वैल्यू होगी जो सही होगी। तो क्या करना है, x का x के साथ एक्स स्क्वायर 21 × 189 मैंने ये ऐसे ही रहने दिया। इक्वल्स टू 1 चल रहा था। मैंने क्या किया, ये जो सेम वैल्यू था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर लिख दिया। फिर मैंने 189 के फैक्टर यहाँ पे किया 3 × 3 × 21 स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। 21 का पेयर बाहर आ गया, 3 का भी पेयर यहाँ से बाहर आ गया, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 63, यानी कि जो ऑप्शन है वो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेगेटिव पावर में फर्स्ट वाले शिफ्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया और सेकंड वाले में भी, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो टफ है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। ओके, तो 81 का पावर -1 नीचे ले जाएंगे, प्लस का 81 हो गया। 3 का पावर -5 था, नीचे ले आए, प्लस का 5 हो गया। 3 की पावर 9 ऐसे ही रहने दिया। 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, होल पावर आपका चल रहा है 5 की पावर 6 इंटू 3 यहाँ पे था, ये अंडरवुड के ऊपर यहाँ पे पावर में है 3 की पावर 6। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3, ऊपर एक और पावर मल्टीप्लाई। अब 81 को 3 का पावर 4 लिखा जा सकता है। 3 का पावर 5 आपके पास ऑलरेडी था, 3 का पावर ये आ गया एंड पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर के ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 3 से 2 टाइम कैंसिल हो गया। 3 का पावर 2 एंड 6 से हमारे यहाँ भी 6 कैंसिल हो गया। 2 का पावर 5 रह गया, 3 की पावर 4 और 5 यहाँ पे 9 से 3 का पावर 9 पूरा कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग पार्ट आप देख सकते हो 288 आपका जो ऑप्शन है ए यहाँ पे एकदम सही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और ये इस एक्सरसाइज का सबसे लिटिल टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा। यहाँ पे ना सीरीज आपको दे रखी है 9, 6, 12, 28 डिनोमिनेटर में है। पहले आप इनके फैक्टर करिएगा, एक और इसमें सीरीज के अकॉर्डिंग बनाते हैं क्वेश्चन। तो मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। 6 को मैंने लिखा 2 × 3, 12 को 3 × 4, 20 को 4 × 5 एंड 30 को 5 × 6, 6 को 6 × 7 और यहाँ पे 56 को 7 × 8 और 8 को लिखा हमने, सॉरी 72 को लिखा है 8 × 9। अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। मैं इसको लिखूंगा 1/2 माइनस 1/3। जब आप 1/2 को 1/3 में से आप माइनस करोगे तो आपको 1/6 ही यहाँ पे मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो, 3 और 2 कैल्सियम 6 आएगा तो 1/6 मिल जाएगा। क्या करना है, 6 का फैक्टर किया, जैसे नीचे फैक्टर बने तो उसी को मैंने माइनस में लिख देना है। प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6। जैसे आप लिखते चले आओगे यहाँ तक तो आपको देखने को मिलेगा सारे टर्म प्लस में है। जो प्लस माइनस के सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 1/2 आपका यहाँ पे रह जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। और भी इसका दूसरा मेथड है वो थोड़ा लेंथी है, बट ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा। जिनका कल पेपर है आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे ही उनको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। डेसिमल बेस्ड और एवरेज का क्वेश्चन लगातार आपसे पहले भी पूछे गए थे लास्ट ईयर। पेपर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप उनको भी देख सकते हो। और भी साथ साथ मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है प्रैक्टिस सेट की, वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए डेसिमल का काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ओवरऑल का साइन है, डिवाइड का ये डिवाइड में लिख दिया है, ऊपर वाली वैल्यू ये रही, डिनोमिनेटर में पार्ट ये रहा। आपको क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है। यहाँ 4 जीरो ऊपर रिमूव कर दिए, इसके 2 जीरो ऊपर लिख दिए, सिमिलर इसके भी 2 जीरो नीचे, इसके डेसिमल हटा के 4 जीरो नीचे, ये जीरो वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। 7 से ओके, 7 से आपका ये 29 टाइम यहाँ पे कट हो रहा था, 73 से 4 टाइम कट हो रहा था। ठीक है, 29 × 4 ये आ गया। डिनोमिनेटर में आपका बचा 145 ये रहा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 0.8, यानी कि जो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एवरेज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है गीता की राय में उसका जो वजन है 55 से अधिक लेकिन 62 से कम है। तो हमने गीता का वेट मान लिया x, तो गीता बोलती है उसका जो वजन है 55 से तो क्या है, बड़ा है। हमने x ले लिया 55 से बड़ा है और 62 से छोटा है, ये गीता बोल रही है। इसका मतलब क्या है, उसका 56 से लेके 61 तक उसका वेट हो सकता है। ओके, 55 से कम नहीं है और 62 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब 56 और 61 के अंदर हो सकता है उसके अकॉर्डिंग।
अब उसकी मदर क्या बोलती है, जो गीता का जो वेट है 50 से तो ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 से ज़्यादा मतलब 51, 60 से कम इसका मतलब 59 तक उसके अंडर उसका वजन है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसका भाई क्या बोलता है, जो गीता का जो वजन है 58 से ज़्यादा नहीं है, बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब इन तीनों कंडीशंस में अगर इन तीनों का ये मानना सही है, संभावना इन तीनों की सही माना जाए अनुमान, तो बताइए गीता का जो औसतन एवरेज जो वेट का जो आएगा वो क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन से हम अप्लाई करते हैं, 55 से क्या है आपका बड़ा है, यानी कि 56 भी हो सकता है लेकिन 61 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उसका भाई बोल रहा था 58 से ज़्यादा आपको नहीं लेना, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन में 57 56 ही सही है। ठीक है, सेकंड वाली में 57 लेंगे, 58 सेकंड वाली में हम ले नहीं सकते क्योंकि इसका भाई बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग 58 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 58 तो उसके भाई के लिए ही चलेगा, और 58 से छोटा वाला उसकी मदर के अंडर ले लेंगे, कितना ले लेंगे 57। ओके, और यहाँ हमने लिया 56। एवरेज आपको लेना है, एवरेज एंड वेट लेना है, इन तीनों वेट का आप एवरेज यहाँ पे निकाल लीजिए। ओके, जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो देखो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों 57। ओके, आपको आंसर मिलेगा 57। एवरेज क्या होता है, तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों के अकॉर्डिंग वेट का 3 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा इसका 57। ओके, औसतन वेट पूछा है, एग्जैक्टली वेट आपसे नहीं पूछा गया। ठीक है ना, आप इसको अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप वापस से प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।